Start with unit 1 second topic, that is justifying security investment. Okay, the topic is what? Justifying security investment. Okay, justifying security investment का मतलब क्या है? जैसे मैं एक पर्सनल लेवल से समझाऊंगा. कोई भी पर्सन हो, वो एंटीवायरस हो गया या फायरवॉल के लिए हो गया, कोई भी पर्सन स्पेंड करना नहीं चाहता, बट अगर उसको लगता है कि सिक्योरिटी रिस्क है या थ्रेट है, इसी वजह से वो स्पेंड करता है, हाँ कि नहीं? जैसे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जब भी सॉफ्टवेयर बनाना रहता है उनको, तो लोग बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं. जैसे एसपीएम में पढ़ा था, नेट प्रॉफिट, ओके, IRR, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. Okay, and most important thing is ROI, return on investment. ROI का फुल फॉर्म क्या है गाइस? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो कहने का मतलब ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका रिटर्न आएगा, हाँ कि नहीं? एंड रिटर्न इज नथिंग बट द प्रॉफिट. सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के बाद हमको आरओआई नहीं दिखता, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिखता. तो कंपनी के लिए ये चैलेंजिंग होता है ये डिसाइड करना कि भाई मैं सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, और अगर इन्वेस्ट करता हूं तो कितना इन्वेस्ट करूं, इवन दैट मैटर्स, बिकॉज देयर इज मल्टीपल टेक्नोलॉजीज. ओके, हमको सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन करना है, हमको फायरवॉल यूज करना है, आईडीएस, आईपीएस, देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच कैन बी इम्पोज्ड, इवन एक्सेस कंट्रोल. ओके, तो थिंग इज दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं दिखता. कैसे? मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आप इंश्योरेंस करवाते हो, हाँ कि नहीं हो, या मेडिक्लेम करवाते हो. अगर हम मेडिक्लेम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उस मेडिक्लेम को यूज करें, ओके, लेकिन हमको लगता है देयर इज अ रिस्क, इसीलिए हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं. तो जो हम इंश्योरेंस में या मेडिक्लेम में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट. तो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में भी जो सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं पैसे, उसका फायदा दिखाई नहीं देता. तो ये क्या बन गया? एक डिबेट का हिस्सा बन गया. किसका हिस्सा बन गया? डिबेट का, कि कंपनी को सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करना है या नहीं. बिकॉज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में तो उसका फायदा नहीं दिख रहा है. सपोज कंपनी को एनुअल लॉस हो रहा है, तो वो एनुअल लॉस एक लॉस हो गया, और आरओआई में इसका फायदा नहीं हो रहा है सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट का, तो वो भी लॉस हो गया. तो ये तो लॉस फॉर लॉस हो गया कि नहीं? बट इसका अदर साइड है गाइस. इसका अदर साइड क्या है? सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस एक्सपांड होता है, बिजनेस ग्रो होता है. ओके, आप नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा सकते हो, आप नंबर ऑफ यूजर से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको कोई फियर नहीं होगा कम्युनिकेशन का, बिकॉज आपने मैक्सिमम टेक्नोलॉजी या प्रोसेस से अपने नेटवर्क को, अपने कंप्यूटर को क्या किया है? सिक्योर किया है. ओके, सबसे पहली बात, बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम आर, फर्स्ट वन, बिजनेस एजाइलिटी, ओके, देन कॉस्ट रिडक्शन, एंड थर्ड वन इज पोर्टेबिलिटी. बिजनेस एजाइलिटी, कॉस्ट रिडक्शन और पोर्टेबिलिटी. मैं कॉस्ट रिडक्शन का मतलब समझाता हूं. सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट यूज कर रहे हो, ओके, और अगर एक न्यूज आती है या एक्चुअल में ऐसा होता है कि उसमें कोई भी सिक्योरिटी इशू हो गया, अगर आप कोई अपनी कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो गई, ओके, या किसी का कोई भी इसको सिक्योरिटी इश्यूज हो गया, जैसे ये मनी लॉस, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो आप उस वेबसाइट को या उस वेब एप्लीकेशन को प्रेफर नहीं करेंगे. जब उसके यूजर क्लाइंट कम हो जाएंगे, कंपनी का रेपुटेशन भी गया, डेटा भी लीक हो गया, साथ ही साथ उसको मॉनिटरी लॉस भी हो गया. तो अगर हम सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो व्हाट वी बेसिकली डू, वी डू कॉस्ट रिडक्शन. वी डू व्हाट? कॉस्ट रिडक्शन. कैसे? क्योंकि हमारा डेटा मिसप्लेस नहीं हो रहा है. मिसप्लेस मतलब
ये कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक नहीं हो रहा है, हमारी रेपुटेशन बनी हुई है, यूजर हमारे प्रोडक्ट को सर्विस को यूज कर रहा है, तो ये जो लॉस होने वाला है हम उस लॉस को अवॉइड करते हैं। भले वो आरओआई में कैलकुलेट नहीं होता रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, बट स्टिल वी आर बेनिफिटेड। सेकेंड थिंग, बिजनेस एजाइलिटी। बिजनेस एजाइलिटी का मतलब ये है कि बिजनेस एक्सपांड होगा, बिजनेस ग्रो होगा। कैसे बिजनेस कैसे ग्रो होगा? एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर कोई भी बैंक हो, अगर उसका नेटवर्क सिक्योर है, वो लोग इजीली नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली यस, है ना। अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे तो उनके सर्वर, डेटाबेसेस, सारी चीजें अपडेट होगी, हाँ कि नहीं? बराबर। तो अगर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर है तो कंपनी नया सर्वर्स का ये सेटअप कर सकती है, इजीली क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते, नंबर ऑफ क्लाइंट्स अपने बढ़ा सकते, जिससे इनका बिजनेस भी ग्रो होगा, क्लाइंट भी ग्रो होंगे और सर्विसेज का रिजल्ट भी प्रॉपर निकलेगा। दैट इज कॉल्ड बिजनेस एजाइलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर नेटवर्क सिक्योर है, अगर कंपनी का एक कैंपस है जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, मैं कहता हूँ एक फाइनेंशियल है, एक सेल डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में डेटा पास कर पाएगा प्रॉपरली क्योंकि नेटवर्क सिक्योर है, तो पोर्टेबिलिटी है, कोलैबोरेशन में काम होगा, हाँ कि नहीं? इसीलिए सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने पे ऐसा लगता है कि फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बट फायदा हो रहा है। फायदा क्या है? कंपनी नए सर्वर सेटअप कर सकती है, कंपनी क्लाइंट से इजीली रीच कर सकती है, कंपनी यूजर्स को बढ़ा सकते हैं, रेपुटेशन लॉस नहीं होगा, डेटा डिस्क्लोज नहीं होगा। दैट इज व्हाई इट इज जस्टिफाइबल टू डू अ सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। ओके, दैट्स इट गाइस, दिस आंसर इज डन।